तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब मान लेते हैं लाइन सेगमेंट है ए बी, तो हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अरे कौन से पॉइंट्स? पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, वो क्या होता है? तो चलिए पहले इसी को समझते हैं। मान लो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसके लिए हमें इसे 2 जगह से मार्क करना होगा। तो मान लेते हैं हमने इसे मार्क किया P और Q पॉइंट से। अब ये पॉइंट P और Q इस लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट P और Q यही है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब हमें इन्हीं दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे। देखो, ये पॉइंट P और Q क्योंकि इस लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB होगा। इस चीज को हम लिख लेते हैं AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ये क्लियर हुआ? अब मान लेते हैं इस AP की लेंथ है 1 यूनिट, तो ये PQ भी 1 यूनिट होगा क्योंकि इक्वल है, और इसी तरह QB भी 1 यूनिट होगा। ठीक है ना? अब हम P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, ये हैं x1 y1। हम मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x2 एंड y2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे एज P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in ratio 1:2 divides line segment AB in ratio 1:2। अब आप कहेंगे कि 1:2 रेशो में कैसे आ गई? देखिए, इस AB को हमने 3 इक्वल हिस्सों में बांटा था, तो AP तक ये आ गया एक हिस्सा, और ये 2 हिस्से PB में आ रहे हैं, तो 1 + 1 ये हो गया 2, तो ये हो गया 1:2, 1:2 रेशो में डिवाइड कर दिया। अब A के कोऑर्डिनेट्स थे 4 एंड -1, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हम इसको बना लेते हैं एक बार। यहाँ है A, यहाँ है B, और इसको हमने इस तरह मिलाया हुआ है, और यहाँ है P। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड -1, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3, और P है x1 y1, ये 1 है, ये 2 है। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x1 क्या होगा? x1 होगा 1 इंटू -2, सेक्शन फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ, ये हो गया 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, और नीचे क्या आएगा? 1 + 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू -2 यानी -2 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3, तो ये हो गया 6 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6।
तो x1 हमें मिल गया 2। अब देखते हैं y1 क्या होगा। y1 होगा 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो इससे हमें मिल गया -3 प्लस -2 अपॉन 3। इसको हम करें तो -3 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -3 -2, -3 -2 अपॉन 3, तो ये हो गया -5 अपॉन 3। y1 हमें मिल गया -5 अपॉन 3। तो हमें क्या मिला, p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। p के कोऑर्डिनेट्स हैं, p के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले 2 एंड -5/3। और अब हम इसी तरह निकालेंगे q के कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए हम लाइन सेगमेंट AB को फिर से देखते हैं। ये लाइन सेगमेंट AB को हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार यहाँ पर Q है, तो यहाँ है 1 यूनिट और इधर इस बार 2 यूनिट्स आ गई। और A के कोऑर्डिनेट्स थे 4 -1, B है -2 -3 और Q है x2 एंड y2। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। x2 क्या होगा फ्रेंड्स, x2 होगा 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये 2 इंटू -2 हो गया -4 और ये हो गया +4 अपॉन 3। -4 प्लस 4 काटा तो ये हो गया 0 अपॉन 3, इसका मतलब हो गया 0। तो x2 हमें मिल गया 0। अब y2 देखें। y2 के लिए 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 3, तो ये हो गया -6 प्लस -1 अपॉन 3। -6 प्लस -1 हो गया -7 अपॉन 3। तो y2 हमें मिल गया -7 अपॉन 3। तो हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिले, q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले 0 एंड -7/3। तो अब हम आंसर लिखेंगे। आंसर p के कोऑर्डिनेट्स थे 2 एंड -5/3 और q के कोऑर्डिनेट्स आए 0 एंड -7/3। ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट।